मोहिनी ज़ारून के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, उसके पाँव पकड़कर रोते हुए कहती है कि मुझे एक मौका दे दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ज़ारून कुछ लम्हे के लिए इसकी तरफ देखता है और फिर अपने पाँव पीछे खींचते हुए कहता है कि मोहिनी, अब तुम्हारी कोई भी बात मेरे दिल तक नहीं पहुँच सकती। जिस दिन तुमने मेरे बच्चे के बारे में ये फैसला किया था, उसी दिन तुम मेरे दिल से तुम्हारी वो मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा और मैंने फ़ैसला कर लिया है। मोहिनी ज़ारून को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारून उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और सीधा वकील के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मेरे डिवोर्स के पेपर तैयार कर दें, मैं अब इस रिश्ते को मज़ीद नहीं चलाना चाहता। वकील भी इसे एक बार सोचने का मशवरा देता है, लेकिन ज़ारून कहता है कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मुझे किसी भी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फौजिया साशा को फ़ोन करके कहती है कि जो चाहती थी वो हो गया। ज़ारून ने मोहिनी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया और कल ही डिवोर्स के पेपर भी इसको मिल जाएंगे। अब मेरी बाकी की रकम मुझे भेज दें ताकि हमारा हिसाब बराबर हो सके। साशा फौजिया से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मोहिनी को भी कमज़ोर मत समझो, वो बहुत चालाक है। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा हो गया कि हमारे दरमियान क्या बात हुई तो वो खुद को बचाने के लिए कोई कदम उठा सकती है। साशा फौजिया अभी यही बात कर रहे थे कि अब उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मोहिनी करीब ही खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही है। मोहिनी के लिए लम्हा किसी सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि अब उसे मालूम होता है कि उसके खिलाफ सिर्फ साशा ही नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त फौजिया भी इस खेल में शामिल हो चुकी है। लेकिन मोहिनी शोर मचाने के बजाय खामोशी से वहाँ से चली जाती है। वो जानती है कि अगर इस वक्त साशा के सामने जाकर कोई लड़ाई झगड़ा किया या साशा कुछ भी उसने किया तो वो साशा नया बहाना बना लेगी और इसे मोहिनी अब ऐसा कदम उठाने वाली है, ऐसा फैसला करने वाली है जो साशा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मोहिनी सीधा फौजिया के घर पहुंच जाती है। फौजिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, इसके सामने मोहिनी को देखती है तो इसका चेहरा रंग उड़ जाता है और इसे समझ नहीं आता कि मोहिनी यहाँ कैसे पहुँच गई। मोहिनी इसकी तरफ देख कर कहती है कि डरो मत, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। फौजिया घबरा कर पूछती है कि तुम्हें मेरे घर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस तरह मेरे घर आने की क्या वजह है। मोहिनी सुकून से कहती है कि दोस्त होकर दुश्मन का साथ देते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, तुमने पैसों के लिए क्या कर दिया। मैं ये सब कुछ सुन चुकी हूँ और अगर तुम अब भी खुद को बचा सकती हो, एक रास्ता है। फौजिया हैरान होकर पूछती है कि कैसा रास्ता। मोहिनी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ज़ारून को सारी हकीकत बता दो कि तुमने जो कुछ किया साशा के कहने पर किया, और यह भी बताओ कि साशा ने तुम्हें पैसे दिए थे और उसके कहने पर तुमने मेरे अबार्शन का इंतज़ाम करवाया था। इसके बदले तुम्हें मैं वो गोल्ड का सेट दे दूंगी जो मैंने बतौर अमानत तुम्हारे पास रखवाया था। फौजिया कुछ देर सोचती है कि एक तरफ तो साशा के पैसे उसको याद आते हैं, दूसरी तरफ मोहिनी का दिया हुआ गोल्ड का सेट। आखिरकार वो लालच में आकर मोहिनी की बात मान लेती है। फौजिया कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया साशा मुझे नहीं छोड़ेगी। मोहिनी जवाब देती है कि अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो साशा के साथ साथ तुम भी डूब जाओगी। कम अज़ कम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूँगी। फौजिया फ़ौरन आखिरकार मोहिनी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उधर नीलम के घर में भी एक नई ही परेशानी शुरू हो जाती है। नीलम की भाभी इसे बताती है कि मिर्ज़ा की कॉल आई थी और इस तुम्हारे भाई को बताया है कि कल वो वापस आ रहे हैं। सुनते ही नीलम का चेहरा उधर जाता है और कहती है कि बूढ़े को कहीं भी सुकून नहीं आता। पहले हैदराबाद जाने की इसको जल्दी थी, अब वापस आने के मसले शुरू हो गए हैं और सारी ज़िंदगी इसके साथ रहकर मेरी मुश्किल में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ साशा और साइमा अपने मंसूबे में कामयाब होते खुद को देख कर बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें यकीन होता है कि मोहिनी अब ज़ारून की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकलने वाली है, लेकिन इन दोनों की इस तरह की खुशी अली हसन को शक में मुब्तला कर देती है। अली हसन दोनों को देखकर सोचता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है ये दोनों इतनी खुश नज़र आ रही हैं। उन्हें साशा और साइमा के रवैये पर शक होता है, लेकिन वो इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। उधर मुस्कान अपनी बेटी अदन को लेकर अयान के पास पहुँचती है। अयान मुस्कान को परेशान देख कर पूछता है कि जिस दिन से तुम घर से वापस आई हो कुछ खामोश हो, परेशान हो, क्या मसला है, तुम मुझे बता सकती हो। मुस्कान अपने आंसू साफ करती है और कहती है कि अयान मोहिनी के बारे में वो सब बता देती है कि मोहिनी इस तरह घर वापस आ गई है और ज़ारून ने उसको घर से निकाल दिया और मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। अयान फ़ौरन मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, मैंने मोहिनी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है। तुम मेरी बेटी, मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता। मुस्कान अयान की ये बात सुनकर पुरसकून हो जाती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मिर्ज़ा की वापसी के बाद दोनों की ज़िंदगी में फिर से नई मुश्किल आने वाली है। उधर ज़ारून अपने वकील से डिवोर्स के पेपर लेकर घर वापस आ जाता है और इसके हाथ में वो कागजात होते हैं जो मोहिनी की पूरी ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं। मोहिनी पहले ही फौजिया को अपने पास बुला चुकी होती है और उसे समझा चुकी होती है कि सही वक्त पर सच बोलना है। ज़ारून घर में दाखिल होता है और सीधा मोहिनी के पास जाता है और ज़ारून के पेपर इसके सामने रखता है। वो कहता है कि इस पर साइन कर दो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया और अब से हमारे रास्ते जुदा हैं। मोहिनी पेपर को देखती है, लेकिन साइन करने के बजाय ज़ारून की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे सिर्फ आधे घंटे का वक्त दे दो। ज़ारून हैरान होकर पूछता है अब बाकी क्या रह गया। मोहिनी कहती है कि आधे घंटे में तुम्हारे सामने सारी हकीकत आ जाएगी
जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ मेरी गलती नहीं थी बल्कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था। ये सुनते ही साशा का रंग उठ जाता है और साइमा भी फ़ौरन आगे बढ़कर कहती है, ये सिर्फ इस घर में रहने का एक बहाना ढूंढ रही है, ज़रूर इसकी बातों में मत आना। लेकिन इस बार अली हसन खामोश नहीं रहते, वो साइमा की तरफ देखकर कहते हैं, अगर मोहिनी झूठ बोल रही है तो आधे घंटे में खुद ही सबके सामने सच आएगा। अगर वो सच कह रही है तो फिर हमें सब कुछ सुनना होगा। लेकिन फिर अली हसन ज़रून से कहते हैं कि बेटा आज कोई भी जल्दबाजी मत करना, अगर मोहिनी खुद को बेगुनाह साबित ना कर सके तो फैसला तुम खुद चाहो जो करना चाहे ना कर सकते हो। इस बात से साशा और साइमा दोनों मज़ीद परेशान हो जाती हैं। साशा ज़रून को समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। ज़रून इसे देखकर कहता है, साशा अभी भी किसी की बात पर मैं यकीन नहीं करना चाहता, आधे घंटे के बाद हकीकत सबके सामने आ जाएगी, इसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। इसी दौरान दरवाज़ा खटखटता है और फौजिया अंदर दाखिल हो जाती है। फौजिया को देखते ही साशा के होश उठ जाते हैं, वो समझ जाती है कि मोहिनी ने अपना दाव चल दिया है। फौजिया ज़रून के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला, मोहिनी के बच्चे को जानबूझकर ख़त्म करवाने का फ़ैसला मैंने नहीं किया था, असल में ये सब कुछ साशा ने मुझसे करवाया था और मोहिनी का अबॉर्शन में मैंने मदद की थी। साशा फ़ौरन चीख कर कहती है, ये झूठ बोल रही है, मेरा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फौजिया इस बार पूरी तैयारी के साथ आई होती है और अपना मोबाइल निकालती है और ज़रून को साशा के साथ होने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग सुना देती है। रिकॉर्डिंग में साशा इसे पैसे देने और मोहिनी के खिलाफ काम की बात करी होती है। इसके बाद फौजिया वो सबूत दिखा देती है जिससे मालूम हो जाता है कि साशा ने इसे रकम भिजवाई थी। कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है। ज़रून कुछ देर मोबाइल की स्क्रीन देखता है और फिर आहिस्ता से साशा की तरफ देखता है। साशा के पास अब कोई भी जवाब मौजूद नहीं होता। साइमा पहली बार परेशान नजर आती है क्योंकि जिस मंसूबे को वो कामयाब समझ रही थी अब उनके सामने आना शुरू हो गया था। अली हसन गुस्से में साशा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम पे शक किया और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। तुम मोहिनी की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है, तुमने मेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अली हसन उसके शौहर को बुलाते हैं, साशा के शौहर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि इसने बहुत फसाद बहुत दंगा मचा लिया इस घर में, प्लीज़ खुदा के लिए इसको इस घर से ले जाओ और मैं नहीं चाहता कि दोबारा इस घर में दाखिल हो। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अली हसन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मोहिनी की साइड भी लेता है। हालांकि मोहिनी दिखाया गया कि बड़ी मगरूर और इस तरह की लड़की दिखाई गई, लेकिन वो फेवर भी उसकी करता है। तो आपको उम्मीद करती हूँ, आपको मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो जिस तरह की टूटी फूटी आवाज़ में मैंने वॉइस ओवर किया, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।